सुबह की पहली किरण धरती के क्षितिज से निकलकर महासागर की नर्म नीली सतह को लालिमा से भर रही है। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी का विशाल नीला दिल हमारे जीवन के लिए उतना ही अहम है जितना हर सुबह की रोशनी। वैज्ञानिक मानते हैं कि महासागर वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का लगभग आधा हिस्सा उत्पन्न करता है। साथ ही यह बढ़ते CO2 प्रदूषण का करीब 1/3 तक हिस्सा अपने अंदर समेट लेता है। हमारा महासागर ही हमें सांस लेने लायक वायु देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जहन में छिपाकर जलवायु परिवर्तन को धीमा करता है। ध्रुवीय बर्फ के नीचे महासागर कार्बन का विशाल भंडार है। महासागर में लगभग 40,000 अरब टन कार्बन मौजूद है। यह 70 गुना पृथ्वी की वायुमंडलीय रासायनिक मात्रा से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि महासागर ग्रह की चट्टानों के बाद वायुमंडल से निकलने वाले कार्बन को संभालने वाला दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। सरल शब्दों में यह हमारे ग्रह की दूसरी फेफड़े की तरह है, जो मानव जनित CO2 के भारी भार को अपने भीतर समेटे हुए है। समुद्र की सतह पर फैलती नीली हरी लहरें सूक्ष्म पौधों फाइटोप्लैंक्टन का सजीव संसार दर्शाती है। ये छोटे छोटे पौधे सूर्य की रोशनी के सहारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, वायुमंडल से CO2 लेकर अपने भीतर कार्बन को बांध लेते हैं। इनकी क्रीड़ा केवल कार्बन डाइऑक्साइड तक सीमित नहीं है, वे विशाल मात्रा में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, जो हमें जीवनदायिनी हवा देता है। हर वार्षिक फाइटोप्लैंक्टन फूल हमारे ग्रह के वैश्विक कार्बन चक्र में अहम योगदान देता है। जैसे हरे वन भूमि पर CO2 लेते हैं, वैसे ही यह समुद्र हमें बचाते हैं। समुद्र में चलने वाली यह कार्बन चक्र केवल फूलने तक सीमित नहीं रहती। जब ये पौधे मरते हैं या समुद्री जीव इन्हें खा लेते हैं, तो उनका कार्बन सामूहिक मलबे मरीन स्नो की तरह महासागर की गहराइयों तक पहुंच जाता है। इसने कहा जाता है कि मृत अवशेष समुद्र की गहराई में डूबते हुए वहां दशकों से लेकर सदियों तक सुरक्षित रहते हैं। जलीय भोजन श्रृंखला में मछलियां, शार्क से लेकर विशाल भेल तक सभी एक दूसरे से कार्बन आदान प्रदान करते हैं, लेकिन अंततः अधिकांश कार्बन समुद्र के तल पर जाकर तकदीर जमा लेता है। इस तरह महासागर हर साल 11-10 करोड़ों टन कार्बन CO2 के रूप में वायुमंडल से नीचे और ऊपर ले जाकर पुनः आदान प्रदान करता है, जैसे एक असीम ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। ठंडे पानी में गैसें ज्यादा घुलती हैं, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों का ठंडा नमकीन पानी भारी होकर गहराइयों में डूब जाता है। इस भौतिक कार्बन पंप के कारण गहराई में कार्बन युक्त पानी आ जाता है, जो फिर समुद्र के बड़े हिस्सों में फैलता है। कई दशक या शताब्दियों के बाद यह भारी पानी फिर ऊपर उठता है, अक्सर अटलांटिक और प्रशांत के पश्चिमी तटों पर, और सतह पर पहुंचकर CO2 का कुछ हिस्सा वायुमंडल में लौट आता है। यह प्राकृतिक महासागरीय परिसंचरण कार्बन को तात्कालिक जलवायु से दूर लंबी अवधि के लिए सुरक्षित रखने में मदद करता है। दक्षिणी महासागर एंटार्कटिक के आसपास इस प्राकृतिक कार्बन पंप में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि दक्षिणी महासागर में जहां ठंडे पानी मिश्रण होते हैं, विश्व के महासागरों में मौजूद मानव उत्पन्न CO2 का लगभग 40% हिस्सा अवशोषित हो जाता है। इसीलिए यह क्षेत्र पृथ्वी के सबसे मजबूत कार्बन सिंकों में से एक माना जाता है। अंतरिक्ष से ली गई उपग्रह तस्वीरों में दिखने वाले विशाल फाइटोप्लैंक्टन के फूल और लहराते जलधारे इस अवशोषण की कहानी बयां करते हैं, जहां पृथ्वी की चुनिंदा जीवन धाराएं जलवायु संकट से लड़ाई में हमारी मदद कर रही हैं। पृथ्वी की गहन नीली दुनिया में एक और आशाजनक दुनिया बसी है, केल्प समुद्री शैवाल के अटल जंगल। ये जल अंतर जंगल कार्बन को तो रोकते ही हैं, साथ ही अपनी विशालता में चौंका देने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट सदर्न रीफ पर हाल की रिसर्च में पाया गया है कि इन शैवाल जंगलों द्वारा प्रति क्षेत्र जितना कार्बन खोला जा सकता है, वह आम वर्षावनों जितना ही है। समग्र रूप से इन अंडर वाटर वनों की क्षमता ग्रह के सबसे बड़े वन अमेजन के बराबर CO2 अवशोषित करने की है। जापान, नॉर्वे और उत्तरी कनाडा के भीतरी समुद्री क्षेत्रों में फैले केल्प वनों को भी उच्च कार्बन संचयन की क्षमता के रूप में पहचाना गया है।
हमारे महासागर के इन जंगलों को बचाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना धरती पर पेड़ों को। इन प्राकृतिक प्रणालियों से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने अब कुछ आधुनिक प्रयास भी शुरू किए हैं। एक तरीका है समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना। इस तरह जो कार्बन पौधों ने जुटाया है उसे लंबे समय तक संचित किया जा सके। अमेरिकी शोध संस्थान की रिपोर्ट बताती है कि अगर दुनिया के तटीय क्षेत्रों की एक बहुत बड़ी पट्टी सीवीड फार्म से भर दी जाए तो इससे सालाना 100 मिलियन टन CO2 तक कार्बन हटाया जा सकता है। नमकीन समुद्र के पानी में शैवाल लगाकर हम अरबों टन कार्बन रोक सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेड़ों की खेती से भूमि पर कार्बन जुड़ता है। एक और कल्पना है ओशन अल्कलिनिटी एनहांसमेंट की। इसमें समुद्र में प्राकृतिक रूप से मिलने वाला चूना, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम जैसी क्षारीय वस्तु मिलाकर पानी की क्षारीयता बढ़ाई जाती है। ऐसा करने से समुद्र में अधिक CO2 घुलकर स्थिर यौगिक बन जाता है। वुड्स होल और अन्य संस्थानों की प्रयोगशालाओं में इस तकनीक पर अध्ययन चल रहा है ताकि समझा जा सके इसे बड़े पैमाने पर कैसे लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त आर्टिफिशियल अपवेलिंग जैसे विचार भी सामने आए हैं। इसमें गहरे, ठंडे और पोषक तत्वों से भरपूर पानी को सतह की ओर पंप करके फाइटोप्लैंक्टन की गति बढ़ाई जाती है। इससे सतह पर नए पौधे तैयार हो सकते हैं जो और अधिक CO2 बांध सकें। यह प्रयोग अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन कई देशों में शोध करके इसे लागू करने की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। जहां एक ओर महासागर अविश्वसनीय क्षमता से कार्बन और ऊष्मा को समेट रहा है, वहीं हमें यथासंभव इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी उठानी है। यदि हम आज ही जाग जाएं और इन प्राकृतिक समाधानों का समर्थन करें तो जलवायु संकट के खिलाफ एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। हमारे हाथों में है यह निर्णय कि हम इस नीले साथी को कैसे बचाएं, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां और भी बेहतर कल पाना चाहेंगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दिल की सुनिए और सोचिए, हम में से हर कोई इस महासागर को बचाने में योगदान दे सकता है। आइए मिलकर अपने नीले विश्व को आज और भविष्य के लिए सुरक्षित बनाएं।